गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर जो हमारा था शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम पे, वहां पे हमने बिल्कुल जो हमारे बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको देखा था। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। यदि आपने वो नहीं देखा है तो इस लेक्चर से पहले आप उनको देखने जाके आपका पूरा टॉपिक जो है वो सही से हो जाए, कोई भी टाइप का क्वेश्चन ना बचे। हर टाइप क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब वो देख लें उसके बाद हम लोग ये देखते हैं। इसमें एक पहले तो जो कंडीशन है उसको पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, क्या मैं बताने वाला हूं आपके लिए। जब कोई समघात वाली संख्या, समघात मतलब इवन पावर, जब किसी संख्या के ऊपर घात आपकी सम होती है, यानी इवन नंबर, जैसे 2, 4, 6, 8 इस टाइप से होती है, तो उस संख्या को मैं उसकी अगली, यहां जो घात है, जो पावर, उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। यदि पावर इवन है, जिस नंबर की पावर इवन है, उस नंबर की अगली या पिछली जो संख्या है उससे जब भी हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यानी शेषफल हमेशा हमारा 1 आएगा, ठीक है। क्लास हमारी बाइलैंग्वेज, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में देखते हैं हम लोग। When the even power number is divided by its next and previous number, the remainder always 1। कहने का मतलब ये है, यदि कोई आपका नंबर है, ठीक है, उसकी पावर इवन होनी चाहिए, ओके। नंबर की पावर जो है वो इवन होनी चाहिए, तो जो नंबर है उस नंबर को नेक्स्ट, उसका जो अगला नंबर है नेक्स्ट, या जो उसका प्रीवियस नंबर है उससे जब भी डिवाइड करेंगे ऑलवेज रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। आइए एक एग्जांपल, नंबर लिया 5 और पावर ले ली मैंने, मान लीजिए इसकी 2 ले ली, ठीक है। तो नंबर 5 है, इस नंबर से मतलब नहीं है ये ऑड है या इवन है, हमें पावर से मतलब है, पावर इवन होनी चाहिए, ठीक है। समघात वाली संख्या, समघात वाली संख्या कौन सी है? 5। घात ये है, पावर ये है, ठीक है। इवन पावर नंबर, जिस नंबर की पावर इवन हो उस नंबर की बात हो रही है। इसको नेक्स्ट नंबर दैट मींस 6 या प्रीवियस नंबर दैट इज 4 या 6 से जब भी ये नंबर डिवाइड होगा, प्रीवियस या नेक्स्ट, अगले या पिछले नंबर जब भी डिवाइड होगा तो ऑलवेज हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। क्या ये बात सही है? आइए देखते हैं, ठीक है। देखते हैं 5 की पावर 2 यानी कितना हो गया ये 25। 25 को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं एक केस में, देखते हैं रिमाइंडर कितना आता है हमारा। 4 6 24। ओ माय गॉड, ये तो 1 आ गया, मतलब कि हमने बात बिल्कुल ये सही लिखी है, राइट। नेक्स्ट केस की बात, कभी भी मैथ्स में मानिए मत, किसी की सुनिए मत, चीजें करके देखिए वास्तव में ऐसा हो रहा है नहीं, और रटने की कोई जरूरत नहीं है, करिए, समझिए, हो जाएगा। सेकंड केस लेते हैं 25/6, 25/6, क्योंकि ये नेक्स्ट नंबर है हमारा, तो ये कितना जाएगा 25, ये हो गया 6 4 24। ओ माई गॉड, अगेन 1। दैट मीन्स, इट मीन्स क्या हुआ, ये जो पॉइंट लिखा है ये बात यहां से बिल्कुल प्रूफ हो गई कि हमने ये बात बिल्कुल सही लिखी है। क्या बात लिखी है फिर समझते हैं। यदि कोई नंबर है उसकी पावर इवन, पावर पे यहां पे जोर दिया गया है, पावर ध्यान रखनी है, पावर इवन होनी चाहिए। नंबर चाहे ऑड हो चाहे इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पावर, ठीक है, यानी एक्सपोनेंट उसकी घात इवन होनी ही चाहिए, ठीक है। और तब जब ऐसा नंबर जिसकी पावर इवन है उसको हम उस नंबर को उसके प्रीवियस नंबर यानी पिछले नंबर से और उसके नेक्स्ट नंबर यानी उसके अगले नंबर से, अगले या पिछले नंबर से जब भी डिवाइड करेंगे ऑलवेज रिमाइंडर बिकम्स 1, ऑलवेज रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, ठीक है। ये बात इस एग्जांपल से बात समझ में भी आई गई होगी। आइए कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे और देखते हैं, पहले इस बात को ही सही से समझ लेते हैं, ठीक है। भूलने वाली कोई चीज नहीं है इसमें, ठीक है, करके देखेंगे तब भी आपको ध्यान आ जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं एक। की पावर 68 को हमें 14 से डिवाइड कर रहे हैं और हमें बताना है इसका रिमाइंडर। फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आएगा, हिंदी में कहते हैं इसे शेषफल क्या आएगा, ठीक है। तो मैंने अभी बताया आपके लिए, क्या बताया, बिल्कुल ओरल क्वेश्चन है, चुटकियों में होंगे क्वेश्चन ये आपके, बिल्कुल ओरल है। क्या करना है आपके लिए, ये पावर 68 है, पावर क्या है हमारी 68, कैसा नंबर है, इवन या ऑड? यस इवन, यू आर राइट, इवन, अर्थात
सम घात है इसकी। यदि किसी नंबर की घात सम होती है, पावर इवन होती है, तो वो नंबर पावर का काम खत्म। अब चाहे 2 हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे 2 करोड़ हो, इवन मतलब इवन का काम इतना ही था, हमें देखना है इवन है ऑड है। इवन है तो इवन है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है कि नंबर छोटा है बड़ा है कैसा है, ठीक है। उसको डिवाइड कर रहे हैं उसके अगले 13 का अगला 14, पिछला 12, यानी 12 या 14 दोनों में से किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर ऑलवेज 1 आएगा। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको टाइम हो तो कर लीजिए, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑलवेज बात को ध्यान रखिए आप, हमने चेक कर लिया है पहले ही, ठीक है ना, छोटा एग्जांपल लिया था एक, हाँ, तो बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है। यदि आप 13 की पावर 2 लेंगे तो वो भी इवन है, 14 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। आइए देख भी ले, 13 की पावर मान लो 2 लेते हैं हम लोग, कितना आएगा ये 169/14, पावर इवन ही तो है। आइए देख लेते हैं, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, क्या आया रिमाइंडर, समझ में आ गई बात। पहले भी तो मैं यही कह रहा था भाई, पहले भी तो यही कह रहा था मैं, ठीक है। तो आप ऐसा चेक करें, अभी चेक कर लें घर में, आप एग्जाम में जाके चेक ना करिएगा वरना टाइम खराब होगा, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं कुछ और। क्वेश्चन है 9 की पावर 64 + 1 डिवाइडेड बाय 10। इसको मैं 10 से भाग कर रहा हूं, बताना है शेषफल क्या आएगा, ठीक है। दिस नंबर डिवाइड बाय 10 देन फाइंड द रिमाइंडर। अगेन पहले जरा बढ़िया करके लिख लेता हूं, ये मतलब हुआ इसका, क्या कंडीशन बताई गई है। अभी मैं 1 को नहीं देख रहा हूं, इसको देख रहा हूं, इतना पार्ट देख रहा हूं बस मैं, ठीक है। ये 64 क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। अब ये जो इवन पावर है, ये जिस नंबर की पावर है वो नंबर को हम उसके नेक्स्ट नंबर या प्रीवियस नंबर, उसके अगले नंबर या पिछले नंबर से जब भी डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज रिमाइंडर हमारा 1 आता है, ठीक है, राइट। यही बात बहुत देर समझते आ रहे हैं हम लोग। दैट मीन्स इतना पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ये हो गया 1 और ये +1/10, ये आया 2/10। काट मत देना, 2 1 2, 2 5 10 कर दो कहीं, ये रिमाइंडर बताना है, बस डिवाइड करिए। और ये नंबर यदि छोटा है हमारा डिनोमिनेटर से तो ऑलवेज यही नंबर रिमाइंडर होगा। जब बड़ा होता है तो डिवाइड करते, छोटा होता है तो वो इटसेल्फ रिमाइंडर होता है, अपने आप ही शेषफल होता है, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और समझते हैं, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, कोई क्वेश्चन इस चैप्टर का आपका बचेगा नहीं किसी भी एग्जाम का। बस जो भी इसके 3-4 जो हम पार्ट बना रहे हैं उन सारे पार्ट्स को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, सब चुटकियों में क्वेश्चन होंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 पावर 54 + 4 डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 13 से और बताना है रिमाइंडर या शेषफल। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, इसके कॉमा लगा दिया, 13 से डिवाइड कर रहे हैं, बताना है शेषफल या रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, ये +4/13। फिर से हमें जो नंबर बड़ा है उसकी जो पावर है वो देखते हैं। पावर हमें क्या देखना है, इवन है या नहीं है, इवन है। 54 क्या है, इवन नंबर है। अब जो ये पावर जिस नंबर की पावर है, ये पावर जिस नंबर की पावर है, मतलब जो बेस नंबर है, वो नंबर से अगला या पिछले से जब भी डिवाइड होता है रिमाइंडर ऑलवेज 1। ये बात अब आपको कंठस्थ यानी कि मग अब बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। ये क्या आया 1, तो 1 + 4/13, 1 + 4/13, तो 1 + 4 5/13। 5 ऑलरेडी जो हमारा न्यूमरेटर है, जो अंश है वो छोटा है हमारा, तो यही हमारा रिमाइंडर भी हो जाएगा। डिवाइड करने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। डिवाइड कब होता है, किस कंडीशन में होता है, जब न्यूमरेटर हमारा आइदर डिनोमिनेटर के इक्वल होता है या उससे बड़ा होता है। अर्थात यदि हमारा अंश हर के बराबर है या हर से बड़ा है, उसी कंडीशन में हमारा डिवीजन यानी भाग होता है, वरना नहीं होता है। कम होता है तो वही हमारा रिमाइंडर शेषफल बच जाता है, ठीक है। आंसर आ गया हमारा 5। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं,
13 की पावर 72 प्लस 13 और ये 14 से डिवाइड हो रहा है। बताना है शेषफल हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा क्या आएगा। ठीक है, पहले बढ़िया करके लिख लेते हैं क्वेश्चन को। राइट, पावर देखिए क्या है, 72 इवन नंबर है 72, एक सम संख्या है। सम संख्या जिस संख्या की घात है, अब उस संख्या को देखें, 13 है जी, देख लिया। अब 13 या तो अपने प्रीवियस नंबर से डिवाइड हो रहा है यानी कि 12, पिछले से अगले से होगा तो 14, यानी 12 और 14 किसी से भी ये नंबर डिवाइड होगा तो रिमाइंडर हमारा बचेगा 1। रिमाइंडर बचेगा हमारा 1। ये बात है डन जी, सही है। तो ये हो गया 1। सो 1 प्लस 13 अपॉन 14। ये 1 प्लस 13 हमारे यहां तो 14 होता है, आपके यहां भी शायद 14 ही होता होगा। वेरी गुड। अब यहां पे कभी कभी लोग गलती कर देते हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान से, यहां पे लोग गलती कर देते हैं। गलती क्या होती है? जल्दबाजी। वो क्या? 14 बन जा 14, आंसर मार दिया 1। ऑप्शन मिलता है ए, आपका इंतजार कर रहा होता है कि आओ बेवकूफी करो और गलत मार लो। बताना है क्या हमें? 1 नहीं 14 बन जा 14 नहीं बताना है, 1 नहीं बताना है। इसका आंसर 1 नहीं आता है। आओ डिवाइड करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है, क्वेश्चन है। 14 बन जा 14। हमें बताना क्या है? रिमाइंडर, ना कि क्वेश्चन। हमें शेषफल बताना है, भागफल नहीं बताना है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चनों में जनरली लोग भागफल बता जाते हैं जल्दबाजी में, ऑप्शन भी होता है वहां पे। तो आंसर क्या आएगा इसका? 0। 1 नहीं आएगा, आंसर आएगा 0। तो इस टाइप के क्वेश्चनों का थोड़ा सा, ऐसे क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन और समझते हैं। एक एक क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से, सारे एसएससी बैंक सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। बस समझते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए। आइए क्वेश्चन करते हैं। और 15 पावर 84 प्लस 15 डिवाइड बाय 16, तो बताना है रिमाइंडर क्या होगा। पहले हम लोग उसको तमीज और तहजीब के साथ लिख लेते हैं क्वेश्चन को, जाके लगे हाँ भैया डिवीजन ही हो रहा है, कुछ और नहीं हो रहा है। राइट, अब पावर देखिए क्या है? 84। 84 इज ए इवन नंबर। 84 एक सम संख्या है। सम संख्या जो सम घात है, ये किस नंबर, जिस नंबर की पावर है उस नंबर से अगला या पिछला उसका, यानी 15 का पिछला 14, अगला 16। तो 14 और 16 में से जब भी इस नंबर का डिवीजन होगा, ऑलवेज रिमाइंडर 1 आएगा। ऑलवेज रिमाइंडर 1 आएगा। ऑलवेज रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस 15 अपॉन 16। 16 अपॉन 16, 16 बन जा 16 होता है जी, बढ़िया बात है, आपको पता है। आंसर 1 नहीं होगा, क्योंकि बताना क्या है हमें? बताना क्या है हमें? 16 बन जा 16 बताना है हमें। ये 0 वाला रिमाइंडर शेषफल ये होता है, ये नहीं होता है। कुछ लोगों ने 1 कर दिया था ऐसा लग रहा है। ठीक है, आंसर हो गया 0। तो इस बात की बात, ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी, ये गलतियां होती हैं एग्जाम में। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल टेंशन ना लें, हर चीज बिल्कुल क्लियर होगी सही से आपको। बस पूरा वीडियो देखें, हर चीज को समझें, जल्दबाजी ना करें बस। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 17 की पावर 80 प्लस 30 अपॉन 18, ये है क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसको। इसको क्या करना है हमें? पहले तो सही से लिख लेते हैं। फिर से ये पावर क्या है? ये इवन पावर है हमारी। तो ये नंबर जो दे रखा है, इसका प्रीवियस और जो नेक्स्ट नंबर होगा उससे यदि डिवाइड किया जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। काफी देर से यही बात कर रहे हैं, अब तक शायद ये बात आप तक मेरी पहुंच गई होगी। नहीं पहुंची है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, तो मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 प्लस 30 अपॉन 18, ये हो गया 31 अपॉन 18। हाँ, ये नंबर अब बड़ा है तो 18 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 18 बन जाए 18 हो गया हमारा, बचा ये 13 बचा हमारा रिमाइंडर। ठीक है, 13 हमारा बच गया रिमाइंडर। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा 13। आइए कुछ क्वेश्चन और करते हैं।
एक माइनस वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। 7 की पावर 64 माइनस 1 को हमें 8 से डिवाइड करना है, बताना है रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो पहले सही से लिख लेते हैं। फिर से ये क्या आएगा हमारा, ये हो गया हमारा 1। क्यों हुआ 1? क्योंकि पावर है इवन और इस नंबर का प्रीवियस नंबर और नेक्स्ट नंबर से जब भी डिवाइड करते हैं रिमाइंडर बचता है 1। हम लोग नेक्स्ट नंबर अगली संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, 7 की अगली 8, 7 की नेक्स्ट नंबर 8 होता है, डिवाइड कर रहे हैं तो आएगा रिमाइंडर हमारा 1। सो 1 माइनस 1 अपॉन 8, 1 माइनस 1 0 अपॉन 8, दैट मीन्स 0। इसका मतलब हुआ 0। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहीं पे। 12 की पावर 52 माइनस 14 डिवाइड बाय 13, देन फाइंड द रिमाइंडर। तो शेषफल ज्ञात करें। तो ये कितना आया, 12 की पावर 52 माइनस 14 अपॉन 13, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, ये 1 हो गया। क्यों हो गया, पावर इवन है जी, बढ़िया बात है। 12 का नेक्स्ट नंबर है 13, इससे डिवाइड हो रहा है। ये ध्यान रखना, ये जो रूल है ये केवल, ये ओनली, केवल केवल केवल, ओनली 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 नेक्स्ट या प्रीवियस, सिर्फ 11 और 12 के लिए, सिर्फ 11 और 13, तो जो भी नंबर है या मान लो n नंबर, तो n+1 और n-1 के ही लिए वैलिड है। मान लो यहाँ 10 होता, या 14 होता, या 15 होता, तो ये 1 नहीं आता। तो क्या आता वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी हमसे बात कर रहे हैं नेक्स्ट या प्रीवियस नंबर दे रखा है तब क्या करना है हमें। ठीक है, ये आ गया 1 माइनस 14 अपॉन 13, ये आया माइनस 13 अपॉन 13। तो ये क्या होता है हमारा 13 माइनस 13 अपॉन 13। मैंने कहा जब भी माइनस होता है तो क्या करते हैं हम लोग, जो डिनोमिनेटर है हमारा, जो हर है हमारा, उससे डिवाइड कर देते हैं, उससे माइनस कर देते हैं। तो आ गया 0/13, दैट इज 0। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आई होप बात क्लियर हो रही होगी आपके लिए सारी। बिल्कुल ध्यान से देखें, शांति से देखें, एकदम बिल्कुल हर बात समझ में आएगी। 9th क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है 17 की पावर 76 माइनस 45 डिवाइड बाय 18, देन फाइंड द रिमाइंडर। 70 की घात 76 माइनस 45 को 18 से भाग किया जा रहा है, तो शेषफल बताएं। तो पहले तो बढ़िया करके लिख लेते हैं एकदम डिजाइन बना के, अपॉन 18। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया हमारा 1। क्यों हुआ 1? क्योंकि पावर इवन जो नंबर है उसके हम नेक्स्ट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। यदि प्रीवियस भी होता, मतलब 16 होता, तब भी हम लोग यही काम करते। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 45 अपॉन 18। ठीक है, अपॉन 18। तो ये क्या हुआ माइनस 44 अपॉन 18। आइए, तो यहां पे माइनस 44 आया हमारा, नीचे है हमारा 18। तो या तो हम 18 माइनस 44 करें, फिर जो बचे फिर 18 में से 44 माइनस में, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था पहले। या फिर बेस्ट तरीका क्या है कि 18 का वो मल्टीपल ले लें, वो गुणज ले लें जो 44 44 से बड़ा हो, राइट। तो 18 3 54, 18 3 54। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा 54 माइनस 44 अपॉन 18, यानी ये आया हमारा 10/18। अब ये इसे काट मत देना, ठीक है, सिंप्लीफाई मत नहीं करना है ऐसे कि आप 2 5 से 10 और 2 9 18 कर 2/9 कर दें, ये नहीं करना है। ठीक है, जैसा है वैसे ही रहेगा। ऊपर का न्यूमरेटर, ऊपर का यानी अंश जो है वो हर से छोटा है, तो यही हमारा शेषफल हो जाएगा 10। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आइए, बात आपको समझ में आ रही होगी सारी। एक 10th क्वेश्चन, ये 10th एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग। 17 की पावर 112 इंटू 30 डिवाइड बाय 18। ये है क्वेश्चन। 17 की घात 112 प्लस 3/18। 1 सेकंड में क्वेश्चन होता है ये देख के। बस ये देखिए, ये क्या है आपका इवन नंबर है, और ये 17 को अगली या पिछली संख्या जब भी डिवाइड करते हैं 1, यानी 1 प्लस 30 31 अपॉन 18। ठीक है, बस ये देख लीजिए रिमाइंडर कितना हो गया। ठीक है, विद इन सेकंड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हाँ मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है समझाने को आपके लिए, चाहे डायरेक्ट बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे।
ये आया 18। तो यहां क्या बताया गया था, जब भी किसी संख्या किसी नंबर की पावर इवन नंबर होती है तो जो वो नंबर होता है उसका प्रीवियस टर्म या नेक्स्ट टर्म, उसकी अगली या पिछली संख्या से जब भी उसको भाग यानी डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर बचता है ऑलवेज 1। तो ये हो गया 1 प्लस 30/18, ये हो गया 31/18। अब इसी तरीका क्या है, 18 टू 36 ज्यादा हो गया, 18 मुझे 18, बाकी बचा वो रिमाइंडर। ठीक है, हो सकता है कि इसमें आपको डिवाइड करने में टाइम लगे, तो हम अगला काम भी कर सकते हैं जो हमने सीखा था। 18 टू जा कर लें 36, तो ये कितना ज्यादा है 5, तो हम लोग 5 कम करेंगे, -5 हो गया, राइट। -5/18, माइनस में आता नहीं तो कितना हो गया, 18 -5/18 यानी कि 13/18 यानी कि 13। एक तरीका ये भी इससे जल्दी हो गया, देखिए सीधे हमने कहा कि 18 बन जाए 18 करते तो देखते कितना बचा कितना नहीं बचा। हमने क्या किया, 18 टू 36 कर दिया, तो 36 के केस में रिमाइंडर क्या जाएगा, -5 हो जाएगा, तो -5/18 आंसर वही आएगा। आप देख लीजिए 31 को 18 से डिवाइड करिए, 18 बन जाए 18 हो गया, ये 11 में से 8 गया, 3 ये बचा, 2 में से 1 गया 1, देखिए 13 बचा हमारा। तो चाहे प्लस में ले लें चाहे माइनस में ले लें, कैसे भी ले लीजिए आपका हो जाए। देखिए सारे विद इन सेकंड वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेकंडों में होते हैं। जब भी प्रीवियस या नेक्स्ट वैल्यू आपको डिवाइड करनी है किसी भी नंबर की, ये फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार, कोई भी नंबर है जिसकी पावर इवन है, उस नंबर की नेक्स्ट टर्म या प्रीवियस टर्म, अगली या पिछली संख्या जब भी भाग करते हैं तो हमारा शेषफल हमेशा 1 बचता है। ये 1 या 2 सेकंड का ही क्वेश्चन है बस। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा उसमें हम देखेंगे यदि हमारी जो पावर है यहां इवन है वहां ऑड की बात करेंगे, यहां सम की बात की है वहां हम विषम घात की बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।